अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी का एक बहुत बढ़िया श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो जीव अनन्यता से मेरा चिंतन कर लेता है, अनन्य मतलब न अन्य है, केवल मेरे को ही जो भजता है, उसका योग भी मैं हूं और उसका क्षेम भी मैं ही हूं। मतलब योग मतलब जो चीज है उसको सुरक्षित रखता हूं, और क्षेम मतलब जो चीज चाहिए, जिसकी जरूरत है, उसकी पूर्ति भी मैं ही करता हूं। ये अनन्यता का फल है। इसलिए गीता जी का श्लोक आप और हम सबको ये शिक्षा देता है कि अनन्यता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लो। जो मनुष्य एक की शरण हो जाता है, उसको अन्य की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी एक कथा कहा करते थे, बहुत ही बढ़िया शिक्षाप्रद ये कथा है। एक कोई छोटी सी बकरी थी, छोटी सी नन्ही बकरी, वो अन्य बकरियों से पीछे रह गई, एक तालाब के किनारे रह गई। सारी बकरियां तो चली गई, अब वो छोटी सी बकरी पीछे रह गई। थोड़ी देर में वहां पर कोई कुत्ता आ गया, और कुत्ते ने जैसे ही उस बकरी को देखा तो बकरी की तरफ झपट्टी लगाने लगा। तो बकरी कहने लगी, देख तू मेरे पर झपट तो रहा है, पर याद रख मैं यहां पर किसकी शरण में बैठी हूं, तेरे को पता है? कुत्ता बोला, बोल किसकी शरण में है? तो बकरी ने अपने पास एक शेर का पंजे का चिन्ह था, वहां पर कोई शेर पानी पी के गया था पहले, शेर के पंजे का चिन्ह था, तो उस चिन्ह की ओर इशारा करती हुई कहने लगी, देख मैं इसके सहारे बैठी हूं यहां पे। अब शेर का पंजा खोज कहते हैं मारवाड़ी में, शेर का खोज देख करके कुत्ता थर थर कांपने लगा, विचार करने लगा, ये तो कोई शेर का बैठाया हुआ है, माने यहां पर बैठी है शेर के पंजे पर। कुत्ता वहां से चला गया। थोड़ी देर हुई, वहां पर और बड़ा जीव आ गया, वो भी बकरी को मारने के लिए जो झपट्टी लगाने लगा। तो बकरी कहने लगी, देख मैं किसकी शरण में बैठी हूं, इसकी तरफ देख ले पहले, खोज की तरफ। वो जीव, वो जानवर भी शेर का खोज देख करके वहां से चला गया। थोड़ी देर में और कोई जानवर आ गया, एक एक करते करते जंगली जानवर आते रहे, और वो छोटी सी बकरी शेर का खोज बता करके अपनी रक्षा करती रही। वहां पर हाथी भी आ गया, फिर भी शेर का खोज देख करके वो भी चला गया। स्वामी जी कहते थे अंत में वहां पर शेर आ गया, और शेर ने आकर के जो ही बकरी की तरफ झपट्टी लगाई, तो बकरी कहने लगी, देख मैं किसके सहारे बैठी हूं यहां पे, इसकी तरफ देख ले पहले। तो वो तो शेर ही था, और वो खोज भी शेर का ही था। तो शेर ने विचार किया कि अरे ये बकरी तो मेरे खोज पर, मेरे पैर के सहारे ही बैठी है, माने मेरा पैर पकड़ करके बैठी है, तो फिर इसको मैं कैसे खा सकता हूं, इसका मतलब ये तो मेरी शरण में है। तो शेर समझ गया कि ये बकरी मेरी शरण में बैठी है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए, वो तो जंगल का राजा है। उसने तुरंत जंगल के सारे पशुओं को बुलाया और कहने लगा, देख लो आज के बाद में ये बकरी हमेशा मेरी शरण में रहती है, इसलिए इसको आप कुछ भी नहीं कह सकते, आप इसकी सेवा करना, आप इसकी सेवा कर सकते हो।
पर इसकी तरफ झपट्टी नहीं मार सकते। शेर ने हाथी को बुलाया और कहने लगा, ये बकरी है, चढ़ाओ अपने ऊपर और जो जो खाना चाहती है इसको खिलाओ। अब शेर जंगल का राजा है, हाथी को उसकी सेवा करनी है, मानना पड़ेगा। इसलिए हाथी ने उस बकरी को अपने ऊपर चढ़ा लिया और पूछने लगा, अब कहाँ जाना है? तो बोले, उधर चलो, दूर घूम के आएंगे। तो वो हाथी बकरी को घुमा रहा है, अब उधर जंगल में चलो, उधर देख के आएंगे। हाथी घुमा रहा है, अब उस पेड़ पे चलो, वहाँ उसके पत्ते खाने हैं। हाथी जाकर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बढ़िया बढ़िया जो कोंपल है, बढ़िया बढ़िया जो पत्ते हैं वो बकरी खा रही है, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठी। वहाँ खाने के बाद फिर कह रही है, उधर चलो, अब दूसरे पेड़ के पत्ते खाने हैं। वो हाथी जाकर के उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, बकरी उसके भी बढ़िया बढ़िया कोंपल खाने लगी। माने अब तो वो हाथी का भय नहीं है, अब हाथी उसकी सेवा कर रहा है। क्यों? बोले, उसने शेर के पंजे पर अपना जीवन यापन किया, क्योंकि उसने शेर का पैर पकड़ लिया, इसलिए वो निर्भयता मिल गई उसको। स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज जी कहा करते थे, इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान के चरण पकड़ लेता है उसको इस संसार रूपी जंगल में किसी का भय नहीं रहता। स्वामी जी कहा करते थे, खोज पकड़ से ठेरहो, खोज पकड़ से ठेरहो, आय मिलेंगे नाथ। अजिया गज मस्तक चढ़े और निर्भय को पल खात। अजिया गज मस्तक चढ़े और निर्भय कोंपल खात। देखो, आज अजिया भी गज के माथे पर चढ़ करके निर्भय होकर के कोंपल खा रही है। क्यों? क्योंकि उसने जंगल के राजा शेर का चरण का सहारा लिया। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान के चरण का सहारा लेता है उसको निर्भयता मिलती है। इसलिए न अन्य है, केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी की शरण लेने की आवश्यकता आपको हमको नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण के सहारे रहिए। ऐसी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां आप सुनते रहिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राकेश भाई पारीक चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर भी करें। ऐसी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां, भजन आपको सुनाते रहेंगे। राधे राधे।